नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक के बारे में, विशिष्ट शिक्षक के बारे में और प्रधान शिक्षक के बारे में। बीपीएससी विशिष्ट प्रधान शिक्षकों के लिए अहम निर्धारण 7 पेपर अभी नीतीश कुमार की घोषणा की गई है। शिक्षकों के लिए वेतन और वरीयता पर मुख्यमंत्री की रिपोर्ट, वेतन निर्धारण, पे इंडेक्स, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, मूल वेतन, 7 पे कमीशन, इन सभी बातों पे चर्चा की गई है और घोषणा किया गया है। शिक्षक के लिए 1 लाख प्लस बेसिक पे फॉर बिहार टीचर। अब क्या क्या इसमें इंक्लूडिंग किया गया है, किस प्रकार से आप लोगों का पे स्ट्रक्चर बनेगा, किस प्रकार से आप लोगों का अपडेट को साधा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आरएमएस पर 58% डीए अब आप लोगों को मिलेगा। अक्टूबर माह की सैलरी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। शिक्षकों और कर्मियों के लिए राहत बड़ी खबर है। एचआरएमएस पोर्टल पर 58% महंगाई भत्ता डीए अपडेट का नोटिफिकेशन दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही अक्टूबर महीने की सैलरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह संकेत है कि इस बार का वेतन नए डीए के साथ जारी हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के खाते में अतिरिक्त लाभ पहुंचाने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब आप लोगों को 58% के साथ जो आप लोगों का डीए होता है, ये अब आप लोगों को मिलेगा। जो भी आप लोगों का महंगाई भत्ता होता है वो आप लोगों का 58% के माध्यम से मिलेगा। और अक्टूबर माह का जो वेतन है वो आप लोगों को मिलने लगेगा। जैसा कि पता है, कल बहुत सारे शिक्षक नाराज थे, बहुत सारे शिक्षक ने पोस्ट किया है कि उनका फीकी दिवाली हो गई है, उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण से सरकार इस पे कदम उठाई है, शिक्षा विभाग बेसिकली। और अक्टूबर माह में आप लोगों को मूल वेतन मिलेगा, वो भी 58% डीए के साथ। आदेश तो था लेकिन अमल नहीं हुआ। 20 अक्टूबर से भुगतान किया जाना था। राज्य स्तर से शिक्षा विभाग द्वारा 20 अक्टूबर 2025 से वेतन और अग्रिम भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन किसी भी जिले में इस आदेश का पालन नहीं हुआ। नतीजा यह रहा कि हजारों शिक्षक, विशेषकर वे जो हाल में ट्रांसफर होकर नए विद्यालय में योगदान किए हैं, उन्हें 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का पटना जो है वहाँ पे टोटल आप लोगों का सीनियर है, तो अगर वहाँ से कोई भी जजमेंट पारित किया जाता है तो हर एक जो भी जिला है उसमें सभी को मानना होता है। और ऐसे ही अगर कोई नहीं मानता है तो उसका नौकरी भी खतरा में चला जाएगा। तो एक प्रकार से ये आप लोगों को ऐसे ही बता दिया गया कि अमल नहीं किया गया। अगर आदेश जारी किया जाता और बोला जाता कि 1 दिन के अंदर शिक्षकों को वेतन देना है तो देना है, अगर उस पर प्रेशर बनाया जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी को वेतन दे दिया जाता, वित्त विभाग का अगर परामर्श है तो। लेकिन ऊपर से ही जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक छोटा पदाधिकारी क्या करेगा। वहीं यहाँ पे सिचुएशन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, आदेश आया ही नहीं है, तो अमल क्या करेगा। प्रधान शिक्षक मूल वेतन वृद्धि और पे लेवल अभी पेंडिंग है। प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग पिछले 1 वर्ष में पूरा हो चुका है, 2024 में ही हुआ था, लेकिन मूल वेतन वृद्धि यानी बेसिक पे और पे लेवल निर्धारण का कार्य अब भी शेष है। विभागीय स्तर पर इस पर विचार जारी है और उम्मीद है कि चुनाव के बाद इस दिशा में भी प्रगति होगी। उसके साथ प्रधान शिक्षकों का मामला भी अधर में लटका है। जहां विशिष्ट शिक्षकों के लिए पत्र जारी हो चुका है, वहीं प्रधान शिक्षकों के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है और उनका वेतन भी कन्वर्जन व एलपीसी अकाउंट इनकी समस्याओं के कारण अटका हुआ है। शिक्षकों को मिलेगा मोटा एरियर, लगभग 1 लाख का लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 58% डीए अपडेट के साथ शिक्षकों को एरियर भी मिलेगा, जो कि न्यूनतम लगभग 15 से 20 हजार और अधिकतम 1 लाख प्लस तक हो सकता है। यह वेतन दीपावली बोनस की तरह शिक्षकों के लिए बड़ी राहत साबित। देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आप लोगों का 58% डीए के साथ इस माह से आप लोगों का मूल वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा। जैसे कि जो 2003 में बहाल है उनका इस प्रकार से केस इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। जो 2006 में बहाल है उनका इस प्रकार से मिलेगा। इधर भी देख लीजिएगा अपना। ये वो शिक्षक हैं जो 1ली से 5वीं के लिए 2006 में बहाल हुए हैं। आगे अगर देखें, वो शिक्षक जो 2010 में ट्रेंड शिक्षक बहाल हुए, उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। और वो शिक्षक जो 2016 में अनट्रेंड थे या 2016 में ट्रेंड थे या उर्दू वाले हैं या टीटी वाले हैं 2019 वाले, उन लोगों का सब का मूल वेतन 58% डीए के साथ इतना मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे नियोजित
नियोजित शिक्षक हैं 2014 के मतलब ट्रेंड टीचर हैं तो आप लोगों का केस इन हैंड इस प्रकार से मिलेगा। आगे देखिएगा जो वर्ष दक्षता फेल है, दक्षता फेल वालों का केस इन हैंड इतना मिलेगा 58% डीए के साथ। वहीं जो 2017 में बहाल हैं उनका इस प्रकार से मिलेगा 4008 सैलरी केस इन हैंड। वो शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2022 में बीएड से बहाल हैं, तो 22 वाले अगर बीएड से बहाल हैं तो उनका केस इन हैंड इस प्रकार से होगा, और 2022 में जो डीएलएड से बहाल हैं 1 to 5 के लिए उनका केस इन हैंड यही होगा। दोनों का सेम है, बस मैंने आप लोगों को फर्क करके बता दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद में आया था। उससे पहले आप लोगों का 6th फेज के तहत आप लोगों का चयन हो गया था, 7th फेज के तहत लागू किया गया कि जो बीएड वाले हैं वो 1 to 5 के लिए पात्र नहीं है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, इसलिए इन सभी की नौकरी बच गई और ये लोग चयनित हो गए। तो दोनों का इस प्रकार से सैलरी बनेगा, बीएड वालों का भी और डीएलएड वालों का भी 2022 वाले। अगर 2014 का ट्रेंड वाले शिक्षक देंगे 6 to 8 के लिए तो उनका सैलरी केस इन हैंड इस प्रकार से मिलेगा। जो 2014 अनट्रेंड है 6 to 8 के लिए उनका केस इन हैंड इस प्रकार से मिलेगा। इधर देखिएगा जो 2022 में है नियोजित शिक्षक बहाल हैं 6th फेज के तहत, उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा केस इन हैंड। और इधर आप देखिएगा 9-10 के लिए 2007 में जो बहाल हैं उनका इस प्रकार से मिलेगा। और जो यहाँ पे 31,000 जिनकी सैलरी है बेसिक पे उनका केस इन हैंड 58% होने के बाद इस प्रकार से मिलेगा। वहीं अगर बात करें 11वीं 12वीं की तो 11वीं 12वीं का केस इन हैंड सैलरी मिलेगा इतना। वहीं अगर हेडमास्टर है टीचर का देख लें तो इनका बेसिक पे बन जाता है केस इन हैंड 45,866 टोटल प्रॉफिट इतना होगा, और 35,000 बेसिक पे बन जाता है आप लोगों का हेडमास्टर का, और इनका केस इन हैंड बन जाता है 52,490 टोटल प्रॉफिट होता है 65,762। यानी हेडमास्टर है टीचर का यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो इनका बल्ले बल्ले है। अगर उधर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा 2010 वालों का, 2007 वालों का, 2003, 5, 6 वालों का, और जिस प्रकार से जिनका बेसिक पे है उनका देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। यहाँ पे ये आप लोगों का टीआरई 1 का है, टीआरई 1 में 1 to 5 हुआ था, 9-10 हुआ था और 11-12 हुआ था। तो इस प्रकार से सैलरी बनेगा जो टीआरई 1 में बहाल है। टीआरई 2 का देखिएगा, टीआरई 2 में चारों क्लास का हुआ था, 1 to 5 का सैलरी इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा 58% डीए के साथ। जो टीआरई 3 में बहाल है उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। ये 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 के लिए है, ये आप लोगों का 9-10 के लिए है, 11-12 के लिए। इसके साथ बहुत सारे शिक्षक पूछते हैं कि अगर हम विशिष्ट शिक्षक हैं तो हमें सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो कितना मूल वेतन होगा वेतन संरक्षण के साथ। तो इस प्रकार से मूल वेतन होगा, देखिए 2003 से 2005 तक, 2003 से लेकर 2022 तक, या ट्रेंड शिक्षक या अनट्रेंड शिक्षक जितने भी हैं उन सभी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, क्या वाइज है इसमें समझ में आ जाएगा। उसके साथ आप लोगों का एरियर देख लीजिएगा, कितना आप लोगों का ईपीएफ कटता है, कितना एरियर कटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल वेतन कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का ईपीएफ कटता है या फिर जो आप लोगों का बेसिक पे है 58% के साथ, वो सभी मैंने आप लोगों को डिटेल पूर्वक बता दिया है। जो भी मैंने लिस्ट दिखाया उसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे पहले भी हमने बहुत बार उस पर चर्चा की है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।